हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, फैकल्टी ऑफ अबीपीडिया। और आज हम यहाँ पे नाबार्ड ग्रेड ए के लिए यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ARD के लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं 50 MCQ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आने की उनके चांसेस जो है, जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स वाई स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। मैं बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको क्रिस्प बहुत ही ऐसे शॉर्ट जो है मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है, हम जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, राइट। और आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, राइट। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम जो है वो जल्दी जल्दी में बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिस कर देते हैं। मैंने उनको भी यहाँ पे कवर किया है, राइट। कुछ आसान है और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि PYQ को देखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, आप जो है इस वीडियो में आप जो है वो इसको देखना भी और क्वेश्चंस को रिवाइज भी करना है MCQ को, और इसको शेयर भी करना एंड लाइक भी करना, ठीक है। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। बिफोर दैट सी हियर स्टूडेंट, अगर आपको ARD मॉड्यूल यहाँ पे परचेज करना है और ESI अगर आपको परचेज करना है या फिर दोनों ही करने हैं तो आप दोनों ही कर सकते हो स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, तो रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, MCQ PDF भी मिलेगी। प्राइस आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो ही रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। कहता हु इज द, वन सेकेंड, हु इज द यूनियन मिनिस्टर, क्या हो रहा है, ठीक है। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कहता है फार्मर वेलफेयर के लिए हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है यहाँ पे। तो वन सेकेंड, हमारा यहाँ पे एक वो गलत हो गया यहाँ पे, तो डोंट वरी, मिस प्रिंट हो गया, तो कोई बात नहीं। तो कहता है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं किसके, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के, वो कौन है करंट गवर्नमेंट में। तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, राइट। ओके, लेट्स मूव फर्दर। सेकेंड क्वेश्चन है, कहता है डिफोरेस्टेशन रेफर्स टू व्हाट। डिफोरेस्टेशन किसको बोलते हैं स्टूडेंट, डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट, डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट अगर डिसअपीयर हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सॉइल इरोजन क्यों होती है स्टूडेंट, टेरेस कल्टीवेशन की वजह से नो, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से नो, तो रीजन बचा हमारे पास डिफोरेस्टेशन। दैट्स व्हाई ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। डिफोरेस्टेशन की वजह से स्टूडेंट सॉइल इरोजन होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा रूट्स होती हैं ट्री की, वो क्या करके रखती है, सॉइल को बाइंड करके रखती है। जब हम रूट्स को हम ट्रीज को काट देते हैं, ठीक है, जब हम ट्रीज को कट कर देते हैं तो सॉइल जो है वो यहाँ पे लूज होना स्टार्ट हो जाती है। दैट्स वाई जैसे ही पानी आता है तो पानी के फ्लो के साथ हमारी जो अपर लेयर ऑफ सॉइल होती है, अपर लेयर ऑफ सॉइल दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल, जिसके अंदर हमारी ह्यूमस होता है, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, मटेरियल प्रेजेंट होता है हमारी अपर सरफेस पे। जब वो वॉश आउट हो जाएगा सॉइल के साथ तो सॉइल जो है वो बंजर बन जाएगी, या जिसको हम इनफर्टाइल सॉइल भी कहते हैं। तो सॉइल इरोजन इज अ वेरी बिग इशू स्टूडेंट हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, तो लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, तो क्वेश्चन रीड कीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को आपको रीड करना है, फिर आप उसको अटेम्प्ट कीजिए और फिर आप उसका आंसर कीजिए, ठीक है, फिर आप कमेंट कीजिए, राइट। ओके, तो क्वेश्चन पढ़िए। कहता है द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स बाय ह्यूमंस इज आल्सो व्हाट नोन। कहता है फार्म एनिमल्स, अगर फार्म एनिमल्स की ह्यूमंस केयर करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल वाइफरी, सोनरी और डॉटरी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, हाँ जी, तो पढ़िए। कहता था यूनियन गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स। कहता है इनकम, जो हमारे फार्मर्स की इनकम है स्टूडेंट, उसको डबल करने के लिए कौन सा ईयर गवर्नमेंट ने सेट किया, तो कौन सा ईयर सेट किया गवर्नमेंट को, नहीं बताइए।
हाँ जी, तो गवर्नमेंट ने ईयर सेट किया स्टूडेंट 2022, ठीक है। कई बार गवर्नमेंट जो हमारा पेपर होता है वो पीछे वाली साइड भी जाके, मतलब वो बैक डेट पे भी जाके कोई ना कोई क्वेश्चन पुट कर लेता है जो भी इंपॉर्टेंट होता है एआरडी से, ठीक है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट फटाफट से। हाँ जी, तो कहता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर्ड एट, एफसीआई का आपको एफएओ का हेडक्वार्टर बताना है स्टूडेंट, कहाँ पे है हमारा हेडक्वार्टर। एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्टूडेंट, दैट इज इन रोम। रोम के अंदर प्रेजेंट है हमारा किसका, एफएओ का हेडक्वार्टर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो रोम के अंदर प्रेजेंट है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए यहाँ पे। हाँ जी, कहता है इवोल्यूशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम मीन्स व्हाट, इवोल्यूशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम मीन्स व्हाट। इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट फर्स्ट वन, दैट इज द मेजरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड गोल। जो गोल हमने पहले डिसाइड किया है उसका क्या करना, मेजरिंग करना परफॉर्मेंस की अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड गोल, दैट वी कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए स्टूडेंट फटाफट से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन, प्लीज पुट अ स्टार हेयर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ लैंड फॉर स्मॉल लैंड होल्डिंग। स्मॉल लैंड होल्डिंग के लिए स्मॉल लैंड होल्डिंग कब बोला जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर पूछा है उन्होंने। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ द लैंड फॉर स्मॉल लैंड होल्डिंग। कई बार हम डेटा में पढ़ते हैं ना कि बिग लैंड होल्डिंग, ठीक है, स्मॉल लैंड होल्डिंग, तो उसका नंबर बताना है आपको, तो बताइए। तो है, क्या आंसर होगा इसका, 3, 1 to 2 हेक्टर। अगर किसी के पास 1 to 2 हेक्टर जमीन है, 1 to 2 जमीन है, इट मीन्स इज ए स्मॉल लैंड होल्डिंग, इज ए स्मॉल लैंड होल्डिंग, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सी हियर स्टूडेंट, इट इज अ एंशियंट, या हम कह सकते हैं बहुत पुरानी टेक्निक है, ठीक है, कल्टीवेशन करने का, मतलब कि एग्रीकल्चर करने का। इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, इसमें क्या करते हैं, पहले के टाइम पे ट्राइबल जो लोग थे, और इवन आज भी जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं उनमें परफॉर्म की जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कैसे करते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मान लो ये एक फॉरेस्ट एरिया है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ये जला देंगे, ठीक है, जला देंगे। इसको जलाने के बाद जो फॉरेस्ट की ऐश बचेगी, मतलब कि जो राख होगी, उसको क्या करेंगे, सॉइल के अंदर मिक्स कर लेंगे, उसको कल्टीवेट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। कन्वेंशनल कन्वेंशनल उसे जितने भी हमारे टूल्स होते हैं, कन्वेंशनल टूल से इसको क्या करेंगे, ऐश को मिक्स कर लेंगे सॉइल के साथ। तो जब हम ऐश को सॉइल के साथ मिक्स करेंगे स्टूडेंट, तो जिसकी वजह से होगा क्या, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, और सॉइल क्या हो जाएगी, रिच हो जाएगी, रिच इन न्यूट्रिएंट हो जाएगी, रिच इन न्यूट्रिएंट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पोटाश पोटास ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह हर चीज क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस सॉइल के ऊपर करेंगे कल्टीवेशन, कल्टीवेशन करेंगे धीरे धीरे। जो सॉइल है 2-3 साल के अंदर अपनी जो फर्टिलिटी है, जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या होनी शुरू हो जाएगी, रिड्यूस द न्यूट्रिएंट क्वालिटी। और जैसे ही रिड्यूस होगी, वो क्या करेंगे, उस फार्म लैंड को जो उन्होंने रेडी किया था, ठीक है, फॉरेस्ट को जला के उसको वो छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, और वो मूव कर जाएंगे एक न्यू लैंड के टुकड़े के ऊपर, ठीक है। न्यू लैंड को वो सर्च करना स्टार्ट कर देंगे, और वहां जाके वो क्या करेंगे, वहां पे जो फॉरेस्ट होगा उसको जला देंगे, जला के सारी ऐश वापस से मिक्स करेंगे, और फिर से वही प्रोसीजर होगा, और 2-3 साल बाद वो आगे मूव कर जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगह पे परफॉर्म की जाती है बाय द ट्राइबल एरियाज, ठीक है, अलग अलग जगह पे इसको परफॉर्म किया जाता है अलग अलग ट्राइब्स के थ्रू, ठीक है, और इसका नाम भी अलग अलग है, ठीक है, तो ठीक है।
तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका के अंदर स्टूडेंट पूछा गया है कि भाई वहां पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उसको, उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, ये पूछा गया। ठीक है, तो क्या नाम है स्टूडेंट उसका? उसका नाम है मिल्पा। सेंट्रल अमेरिका के अंदर उसको क्या बोला जाता है? मिल्पा। ठीक है, मिल्पा। तो हमारे इंडिया के अंदर, मैं आपसे क्वेश्चन पुट करती हूँ, हमारे इंडिया के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम क्या है स्टूडेंट? प्लीज डू कमेंट। हमारे इंडिया के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्या नाम है स्टूडेंट? किस नाम से हम उसको जानते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फर्दर। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स a pointed gardening implement is used to make hole in the soil especially for planting bulbs or seedlings। कहता है वो कौन सा मेथड है जिसके अंदर हम सी को सो करते हैं एक पॉइंट गार्डनिंग के अंदर, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इम्प्लीमेंटेड टू यूज टू मेक होल। पहले होल बनाते हैं, उसमें सीड रखते हैं और फिर उसको कवर कर देते हैं ऊपर से। ठीक है, स्पेशली फॉर प्लांटिंग बल्ब्स और सीडलिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट डिबलिंग। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डिबलिंग। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डिबलिंग। ठीक है, इंटरवल्स में रखा जाता है, जैसे यहाँ एक सीड, फिर यहाँ एक सीड, फिर यहाँ एक सीड, इस तरीके से एक पर्टिकुलर इंटरवल में सीड को रखा जाता है, तो हम बोलते हैं डिबलिंग। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए स्टूडेंट। कहता है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय, किसके थ्रू इंप्लीमेंट की जाती है स्टूडेंट? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम कौन इंप्लीमेंट करता है बताइए फटाफट से। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम कौन इंप्लीमेंट करता है? कौन इंप्लीमेंट करता है? एफसीआई। एफसीआई जो है वो क्या करती है? इंप्लीमेंट करती है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे स्टूडेंट फटाफट से। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड। आपको पता है 4 वैदिक पीरियड है हमारी उसमें। ठीक है, ऋग वैदिक, साम वेद, ठीक है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग वैदिक के टाइम पे, एंशियंट टाइम के अंदर स्टूडेंट क्या चीज नहीं पता थी? नहीं पता थी, ये बताना है। तो एग्रीकल्चर, मैरिज सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, वर्ना सिस्टम। तो क्या चीज नहीं पता थी? एग्रीकल्चर नहीं पता था स्टूडेंट। तब लोग एग्रीकल्चर नहीं करते थे। ये हमारा वैदिक पीरियड के अंदर स्टार्ट होती है हमारी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कब स्टार्ट होती है स्टूडेंट? वैदिक पीरियड के अंदर स्टार्ट होती है। ठीक है, वैदिक पीरियड में स्टार्ट होती है। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे फटाफट से। कहता द डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट सेक्सुअल प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? हाँ जी, पढ़िए। द डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट सेक्सुअल प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट सेक्सुअल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। नेक्स्ट पढ़िए। कहता है रिमूवल ऑफ मेल बर्ड इन बनाना इज टेक्निकली कॉल्ड व्हाट? कहता है अगर हम मेल बर्ड को रिमूव कर दे बनाना से, तो उसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकली? क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसको हम बोलते हैं डीनोवलिंग। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डीनोवलिंग। तुम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डीनोवलिंग। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज? मक्का की खेती के लिए, मक्का की खेती के लिए टेम्परेचर बताना है आपको। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? तो कितना चाहिए होता है स्टूडेंट? 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए होता है स्टूडेंट? 20 डिग्री सेल्सियस मेज की, मक्का की खेती करने के लिए।
है, तो आगे क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट फटाफट से। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री स्वावलंबन अभियान स्कीम। ठीक है, जल जल मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान स्कीम, ये किसने लॉन्च किया स्टूडेंट, कहाँ कौन से स्टेट ने किया? तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ राजस्थान। राजस्थान ने जो है वो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान स्कीम जो है वो स्टार्ट की है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से। कहता द इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज व्हाट। अगर हमें एटमॉस्फेयर की स्टडी करना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? उसको हम बोलेंगे मीटेरोलॉजी। उसको हम क्या बोलते हैं? मीटेरोलॉजी, राइट। मीटेरोलॉजी का डेटा आता है ना फॉर द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे। कहता है स्प्रिंकल मेथड ऑफ इरिगेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर व्हाट। हाँ जी, बताइए। स्प्रिंकल, स्प्रिंकल करके ऐसे पानी को स्प्रिंक नहीं करते हम, ठीक है, वो कहाँ पे सबसे ज्यादा वो रहती है? कहता है अनडाइल्यूटेड सॉइल, वेल लेवल्ड सॉइल, हेवी सॉइल, ऑल द अबव, नन ऑफ द अबव। तो किसमें होते हैं? अनडाइल्यूटेड सॉइल के अंदर ये सबसे ज्यादा जो है वो क्या रहती है? सुटेबल रहती है। कौन सी? स्प्रिंकल मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप फटाफट से। कहता है कॉमा इन सॉइल साइंस इज द कंजर्वेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स to organic compounds by microorganism by which it is prevented from accessible to plants। कहता है डैश इज द सॉइल साइंस इन इज द कंजर्वेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या हमारा कन्वर्सेशन हो रही कन्वर्जन हो रही है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसके अंदर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट बाय विच इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग असेसिबल टू प्लांट्स इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड व्हाट? क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट? इसको बोलते हैं हम इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन, ठीक है, इमोबिलाइजेशन, ठीक है, इमोबिलाइजेशन बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे स्टूडेंट फटाफट से। कहता हु अमंग द फॉलोइंग कंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन इज वाटर। ये किसने कंक्लूड किया पहली बार की जो मेन प्रिंसिपल है वेजिटेशन इज वाटर? हाँ जी, तो बताइए किसने कंक्लूड किया था? ये कंक्लूड किया था वैन हेमोंट ने। वैन हेमोंट ने ये कंक्लूड किया था वेजिटेशन इज वाटर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे फटाफट से। कहता व्हाट इज द एम्बिशियस टारगेट ऑफ डिप्लॉइंग ग्रिड कनेक्टेड सोलार पावर अंडर द नेशनल सोलार मिशन। अच्छा, एम्बिशियस टारगेट बताओ स्टूडेंट्स आप सोलार पावर अंडर द नेशनल मिशन बाय 2022। हाँ जी, बताइए क्या था? कितना डेटा है? 20,000 मेगावाट, 20,000 मेगावाट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे। कहता है जनरली स्टैंडर्ड्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग आर डिजाइन टू एनकरेज द यूज ऑफ व्हाट। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप सबसे ज्यादा क्या एनकरेज करोगे? तो आप इनकरेज करोगे स्टूडेंट नेचुरल सब्सटेंसेस को। मीन्स आप नेचुरल चीजें यूज करोगे, जैसे कि अगर पेस्ट को कंट्रोल करना है तो आप नीम वाटर का छिड़काव करोगे, है ना, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करोगे फॉर द यूरिया पर्पज। ठीक है, तो आप हर चीज जो है वो नेचर से बनी हुई यूज करोगे, मतलब कि नेचुरल सब्सटेंसेस को आप यूज करोगे इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये बताना है आपको। हाँ जी बताइए, मिक्स्ड फार्मिंग किसको बोलते हैं हम, चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसका। कहता है कल्टीवेशन ऑफ बोथ कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स। दूसरा ऑप्शन है कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। तीसरा बोलता है रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप टुगेदर। चौथा है ऑल द अबव, नन ऑफ द अबव। तो बताइए कौन सा है भाई यहाँ पे। तो क्या है कल्टीवेशन, क्या है कल्टीवे थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप टुगेदर इज कॉल्ड द मिक्स्ड फार्मिंग, इज कॉल्ड द मिक्स्ड फार्मिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो इसी को हम मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप टुगेदर। नेक्स्ट पढ़िए। हाँ जी, क्या कहता है यहाँ पे, कहता है फाल्स स्मट ऑफ राइस पैथोजन इज प्लेस्ड इन द फैमिली ऑफ व्हाट। किसमें प्लेस करते हैं इसको हम, कैल्सी पिशाटे में इसको करते हैं हम। ठीक है, कैल्वी सी पिटाशिया करके बोलते हैं इसको। ठीक है, फाल्स स्मट ऑफ राइस पैथोजन। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पढ़िए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम, 5 जून को करते हैं, 5 जून, है ना। ओके, नेक्स्ट है what can be the impact of excessive and inappropriate use of nitrogenous fertilizers in far agriculture। अगर बहुत ज्यादा आप यूरिया यूज कर लो या नाइट्रोजनस बेस्ड फर्टिलाइजर्स अगर आप यूज करोगे तो उससे क्या होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बताइए पढ़ के और फिर आंसर कीजिए इसका। हाँ जी, कहता है प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल कैन अकर। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि वो प्रोलिफरेट करने शुरू कर दें, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट नाइट्रोजनस बेस जो कंपाउंड है सॉइल के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इवन इनहिबिट करेंगे, उसको वो रोकेंगे ना कि वो बढ़ाएंगे। ठीक है, सो दैट्स वाई स्टूडेंट प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सॉइल नहीं, उनका प्रोलिफरेशन तो नहीं होगा। कहता है इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल, बिल्कुल डेफिनेटली सेकंड करेक्ट। लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द अंडरग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर कैन अकर। ग्राउंड वाटर के अंदर नीचे जब रिश्ता जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है, सॉइल से हर चीज नीचे जाएगी ग्रेविटी की वजह से, और ये क्या करेगी ग्राउंड वाटर के अंदर जाके धीरे धीरे मिक्स होनी शुरू हो जाएंगे हमारे नाइट्रोजनस बेस कंपाउंड। सो दैट्स व्हाई ओनली 2 and 3 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप यहाँ पे। कहता था यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए मार्केट पोर्टल टू कनेक्ट ई मंडीज। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोर्टल, क्या नाम है इसका, बताइए क्या नाम है इसका। इसका नाम है स्टूडेंट ई एग्री। क्या नाम है इसका, ई एग्री। ई एग्री इसका नाम है स्टूडेंट, किसका, इसका नाम है ई मंडीज को आपस में कनेक्ट करने का। ठीक है, कनेक्ट करता है ई मंडीज इन द सेवरल स्टेट, सेवरल स्टेट में ई मंडीज को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे। द टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉलोइंग लैंग्वेज। किससे हम डिराइव करते हैं एग्रीकल्चर वर्ड को, किससे डिराइव करते हैं स्टूडेंट, लेटिन वर्ड से डिराइव करते हैं। किससे डिराइव करते हैं एग्रीकल्चर वर्ड को, लेटिन वर्ड से डिराइव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़िए। कहता था सॉइल इन्वायरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बिल्कुल डेफिनेटली, है ना, सॉइल इन्वायरमेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं फिजिकली भी, केमिकली भी और बायोलॉजिकली भी। कहता है सॉइल वाटर टेम्परेचर, सॉइल एयर वाटर एंड टेम्परेचर कैन बी कॉल्ड व्हाट। तो क्या बोलेंगे उसको, सिंपल सा है, फिजिकल, है ना। अगर मान लो यहाँ पे ये पूछ लेता कि मान लो ये पूछ लेता अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म पूछ लेता है यहाँ पे कि भाई अर्थवॉर्म जो है वो किस में प्लेस करोगे आप, ऑब्वियसली बायोलॉजी में प्लेस करो, बायोलॉजिकल थिंग है ना, वो लिविंग है। ठीक है, और अगर कोई केमिकल सब्सटेंस का नाम लेता तो फिर वो केमिकल होता। ठीक है, जैसे कि मान लो फोटोसिंथेसिस की अगर वो बात कर देता देन इट इज अ केमिकल प्रोसेस, राइट, तो वो केमिकल के अंदर आएगा। ठीक है, ओके ओके। तो क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट यहाँ पे।
कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फीचर ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का फीचर नहीं है, ये बताना है आपको। क्या चीज फीचर नहीं है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का, बताइए। तो किस क्या फीचर नहीं है, कहता फॉरेस्ट ऑफिशियल डिड नॉट सर्वे एंड एस्टिमेट द एरिया, नहीं वो करते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का ये फीचर नहीं है, कौन सा, फॉरेस्ट ऑफिशियल डिड नॉट सर्वे एंड एस्टिमेट द एरिया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट। विच फॉरेस्ट कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया सेंट ए पिटिशन अगेंस्ट स्टॉपिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन 1892। 1892 में ऐसी कौन सी फॉरेस्ट कम्युनिटी थी सेंट्रल इंडिया की जिसने एक पिटीशन फाइल की थी, तो कौन थी, बैगस। कौन थी, बैगस। याद रखना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे फटाफट से। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। ये तो रिपीट ही हो गया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव। कहता है जेंथम, जेंथम जो डिजीज है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। जेंथम जो हमारी वायरल डिजीज है वो किसकी कमी से होती है, डेफिशिएंसी से होती है, कॉपर। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट इन्वॉल्व्स व्हाट, दैट इन्वॉल्व्स व्हाट। हाँ जी, तो क्या होगा उसके अंदर, नो यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर, बाकी सब होगा, है ना। एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स नहीं, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड अकेला तो नहीं हो सकता, तो सारी चीजें केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स आपको कुछ यूज नहीं करना होता ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, ठीक है। सिर्फ ऑर्गेनिक नेचुरल सब्सटेंसेस यूज करने होते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे फटाफट से, रीड कीजिए स्टूडेंट क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली। तो कहता था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, FIOAM is an international umbrella organization for organic farming organization established in 1972। IFOAM का इन्होंने हेडक्वार्टर पूछे, तो कहाँ पे है स्टूडेंट, इसका हेडक्वार्टर बताइए, कहाँ पे है स्टूडेंट, बोन जर्मनी के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट का, ठीक है। हाँ जी, तो बताइए फिश फार्मिंग इज नोन एज व्हाट। हाँ जी, यहाँ पे पार्थेनोकार्पी, कैरपी, ठीक है। पार्थेनोकार्पी अकर्स इन व्हाट, इसमें अकर होती है वो जैक फ्रूट के अंदर होती है। नेक्स्ट है फिश फार्मिंग इज कॉल्ड पिसीकल्चर, ये तो आसान ही था, सॉरी। हाँ जी, द फर्स्ट चैनल कंप्लीटली डेडिकेटेड टू फार्मर्स इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन मई 2015। तो उस चैनल का नाम बताना, तो उसका नाम क्या है, डीडी किसान। डीडी किसान, दूरदर्शन जो हमारा किसान चैनल आता है वो टोटली डेडिकेट है किसको, हमारे फार्मर्स को। वो सब कुछ बताते हैं कि इस मंथ के अंदर आपको क्रॉप ग्रो करनी चाहिए, मौसम कैसा रहेगा, कौन से एरिया में कितनी बारिश होगी, वो हर चीज बताते हैं वहां पे, राइट। हाँ जी, तो बताइए, क्वेश्चन पढ़िए और रीड कीजिए और फिर आंसर कीजिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली कौन सी होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बड़े क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, तो अब ध्यान से करना। हाँ जी, इट इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉयल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। इसको हम, इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो हम बोलते हैं एग्रोनॉमी।
जिसके अंदर हम डील करते हैं किसकी, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉयल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट यहाँ पे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज टॉलरेंट ऑफ सॉयल ऑन वाटर सैलिनिटी, ऐसी कौन सी क्रॉप है स्टूडेंट जो वाटर सैलिनिटी की टॉलरेंट है, तो कौन सी है, डेट पाम, कौन सी है, डेट पाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन डीएपी, डीएपी के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है स्टूडेंट, 65%। डीएपी के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है, 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कहता है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज व्हाट, क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल, एनर्जी आती है, ठीक है, प्लांट से कंज्यूमर में, कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में, टर्शरी में, यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल नहीं है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कंज्यूमर से वापस से प्लांट के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता, प्लांट से इधर वाली साइड ही ट्रांसफर होती है, तो इट इज अ यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, कहता है क्रोमोसोम शेप, जो हमारी क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं स्टूडेंट, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, हमारा जो जेनेटिकल मटेरियल होता है दैट वी कॉल्ड डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हमारी बॉडी के अंदर स्टूडेंट जितना भी इनहेरिटेड कैरेक्टर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी जो शक्ल है वो आपके पेरेंट्स से मिलती होगी, है ना, ऐसा क्यों, उनकी शक्ल उनके पेरेंट्स से मिलती होगी, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू अवर डीएनए, जो हमारी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है स्टूडेंट वो पास होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और वो किस फॉर्म में होती है, डीएनए की फॉर्म में हमारे न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है। जब न्यूक्लियस कंडेंस होना शुरू हो जाता है, मतलब कि वो डिवाइड, जब डीएनए को डिवाइड करना होता है ना स्टूडेंट, तो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। और क्रोमोसोम का जो शेप होता है स्टूडेंट, जैसे कि इस तरीके का शेप होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रोमोसोम, कैसे आपको रोड शेप दिखाई देगा वो, ठीक है, रोड शेप इस तरीके से दिखाई देगा आपको। इस शेप को, ये कब दिखाई देता है, कौन सी स्टेज पे दिखाई देता है सेल डिवीजन की, तो ये दिखाई देता है स्टूडेंट एनाफेज के अंदर। कब दिखाई देता है ये हमें, एनाफेज के अंदर। हाँ जी, तो नेक्स्ट पढ़िए, विच ऑर्गेनाइजेशन लेंड्स मनी फॉर रूरल डेवलपमेंट, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो लैंड मतलब कि उधार देती है फॉर द रूरल डेवलपमेंट, कौन देती है, नाबार्ड, जिसका आप एग्जाम दे रहे हो, तो विच ऑर्गेनाइजेशन लेंड्स मनी फॉर रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नाबार्ड। नेक्स्ट, farm management as a resource allocation proportion is related to what, तो बताइए, it is related to intra farm management, it is related to intra farm management। next question, water rises through xylem, you know that प्लांट के अंदर दो परमानेंट टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम होता है स्टूडेंट वाटर को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रूट्स टू ऑल प्लांट, सारे प्लांट के पार्ट में जो वाटर पहुंचता है वो जाइलम के थ्रू पहुंचता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है, जो भी फूड बनता है हमारे लीव्स के अंदर वो सारे का सारा जो है वो प्लांट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ये कौन से वाटर राइजेस, जो वाटर राइज करता है प्लांट के अंदर, ठीक है, रूट से शूट तक, ठीक है, वो कौन से वे से करता है, ट्रांसक्रिप्शन के वे से, किस वे से करता है वो, ट्रांसक्रिप्शन के बेस पे करता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे, कहता है द वेस्ट कोस्ट टेल, द वेस्ट कोस्ट टॉल, WCT इज ए वैरायटी ऑफ व्हाट, इट इज अ वैरायटी ऑफ कोकोनट, इट इज अ वैरायटी ऑफ कोकोनट, इट इज अ वैरायटी ऑफ कोकोनट। तो ये वैरायटी है स्टूडेंट किसकी, कोकोनट की, ठीक है, किसकी, वेस्ट कोस्ट टॉल जो है वो वैरायटी है किसकी, कोकोनट की। क्लियर है यहाँ पे आपको। तो ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमारी ये सीरीज यहाँ पे ओवर होती है 50 क्वेश्चंस की। आपको ये सीरीज कैसी लगी प्लीज डू कमेंट स्टूडेंट, ठीक है। कोई आपको टॉपिक है जो एंड टाइम पे आपको समझ में नहीं आ रहा, आप चाहते हो कि उस पर एक शॉर्ट सी वीडियो आ जाए, तो प्लीज डू कमेंट ऑल्सो, ठीक है। और कोई भी इशू है स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि ये सीरीज कंटिन्यू रहनी चाहिए तो भी आप कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। Okay students, so thank you so much,
एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, बी कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट इन योर सेल्फ स्टूडेंट्स, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है पेपर को देखकर, आप बड़े आराम से नाबार्ड 2023 में अपनी सिलेक्शन इंश्योर कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच।